हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा परसेंटेज नहीं, और परसेंटेज में आज मेरा क्लास होगा दूसरा। कितना क्लास होगा? क्लास होगा दूसरा होगा, या पार्ट भी दूसरा बन सकता है, ये पार्ट दूसरा हो जाएगा। अब आज मैं आपको पढ़ाऊंगा होल वैल्यू से कोई चीज़ का। आपको बताए थे कि होल वैल्यू, पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि होल वैल्यू से हम लोग क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। आप साधारण ब्याज भी बना सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी बना सकते हैं, और आप बाटा वाला भी सवाल बना सकते हैं। और परसेंटेज वाला तो आप आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर है तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें भी इसकी ज़रूरत है। इन सारे जितने चैप्टर का मैंने नाम रखा है, सब चैप्टरों में इसकी ज़रूरत है होल वैल्यू की। तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे होल वैल्यू में, और आपको HW में भी दिया गया है पिछले वाली वीडियो में। अगर आप मेरी पिछले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि होल वैल्यू निकलता कैसे है। फिर चलिए हम आज भी आपको भी होल वैल्यू बताएंगे कि अगर 30% वृद्धि होने पर, 30% वृद्धि पर W भी क्या होगा, तो मेरे मित्र हो जाएगा आपका 30/100। 1 0 से 1 0 खत्म। 3/10 वृद्धि है तो जोड़ के 10 3 13/10 हो जाएगा। अगर कमी होने पर, 30% कमी होने पर नहीं, कमी पर W भी क्या हो जाएगा, तो W भी हो जाएगा मेरे मित्र 30/100। 1 0 से 1 0 खत्म। 3/10 हुआ, और इसको घटा देंगे, 10 में से 3 जाएगा, 7/10 हो गया। आप देख रहे हैं कि होल वैल्यू कैसे निकल रहा है। वृद्धि होने पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और कमी होने पर क्या करेंगे, घटा देंगे। नहीं, अगर हमें आगे जाना है तो क्या करेंगे, पीछे जाना है तो क्या करेंगे, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा मेरे मित्र कि कैसे होगा। चलिए मित्र, अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, सर होल वैल्यू बता रहे हैं, होल वैल्यू ये होता क्या है। तो चलिए हम आपको आज दोस्तों, आज होल वैल्यू आपके दिमाग में बैठा दें कि होल वैल्यू का उपयोग कब होता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी वस्तु का CP है, यानी कि क्रय मूल्य है। CP समझते होंगे, क्रय मूल्य है 5,000 रुपया। कितना है, 5,000 रुपया है। नहीं, और इस पे वह 10% का छूट देता है, 10% का छूट देता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। नहीं, तो मेरे मित्र तो SP क्या हो जाएगा। नहीं, छूट कितना है, यह किस पर छूट कितना प्रतिशत है, तो छूट है मेरे मित्र, छूट है 10%। तो SP कितना हो जाएगा। तो SP निकालने के लिए आपको हम मित्र बताए हैं कि करेंगे क्या, तो 5,000 है और 10% का होल वैल्यू से। देखिए, आपको हम बताए हैं कि अगर SP निकालना है, आपको हम बताए हैं कि अगर वृद्धि हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और कमी हो तो घटा देंगे। अगर आगे जाना हो तो सीधा गुना करेंगे, और पीछे जाना हो तो पलट देंगे। तो छूट देना है। छूट मतलब मेरे मित्र कमी होता है। छूट मतलब क्या होता है, कमी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप 100 रुपया एक कलम का दाम है, चाहे 100 रुपया किसी वस्तु का दाम है, और उस पर 10% छोड़ देते हैं, 10% छोड़िए, 10 रुपया छोड़ देते हैं, तो उसका दाम कितना हो जाएगा, यानी 90 रुपया हो जाएगा। तो छूट मतलब होता है कमी होता है। तो हम SP निकालना है, CP से जाना है हमें SP पर, CP से जाना है हमें SP पे। तो हम क्या करेंगे मेरे मित्र कि SP पर जाना है, तो CP से SP पर जाना है, यानी A B C D इस तरह करते करते इस तरह करते करते Z भी जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि C है यहाँ, और C से S पर जा रहे हैं। तो हम आगे जाएंगे, आगे जाना है तो हम यही बोले हैं मेरे मित्र कि आगे जब जाना है तो सीधे गुना करना है। अगर S दिया होता, C पर आना होता, तो हम क्या करते, उल्टा गुना करते, यानी कि उल्टा आना है हमें। तो चलिए मेरे मित्र, इस चीज़ को देखा जाए कि हमारा 10% का होल वैल्यू कितना होगा। तो 10% का होल वैल्यू आप याद रखना चाहिए आपको। नहीं, यानी 1/10 हो गया, और इसको जोड़ना, कमी है, कमी, छूट मतलब कमी होता है, तो ये हो जाएगा आपका 9/10 हो जाएगा। नहीं, और सीधे जाना है तो
माने आगे जाना है तो सीधा गुना करना है और पीछे आना है तो उल्टा गुना करना है। तो हमें तो यहाँ CP दिया है और C से S पर जाना है यानी सीधे जाना है तो सीधे गुना करना होगा, यानी कि 5000 हो गया और 9/10 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 पचे 4500 हो गया। कितना हो गया? 9 पचे 4500 रुपया हमारा SP हो गया। कितना हो गया? अगर 10% 5000 रुपये की वस्तु पर 10% अगर छूट दिया जाए तो उसका दाम हो जाएगा 4500 रुपया। कितना हो जाएगा मेरे मित्र? 4500 रुपया हो जाएगा। चलिए और भी हम लोग जाने, अगर मान लीजिए कि हम सीधे गुना किए 9/10 कर दिए, अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु पर, मान लीजिए कि 5000 रुपये की किसी वस्तु पर 10% वृद्धि कर दिया जाए, उसके दाम में चाहे कीमत में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, वृद्धि करने पर SP कितना होगा? तो SP ज्ञात करने के लिए मेरे मित्र हमें करना क्या होगा कि SP ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें 10% का होल वैल्यू ज्ञात करना होगा, और वृद्धि होने पर आपको बोले हैं जोड़ देंगे और कमी होने पर घटा देंगे। तो 10% का 10/100 कर दे, 1 0 से 1 0 कट गया, 1/10 हो गया, और इसमें क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, 10 भी 1 जोड़ेंगे 11/10 हो जाएगा। वृद्धि होने पर जोड़ देंगे और कमी होने पर क्या करेंगे मेरे मित्र? घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका 10% का होल वैल्यू निकालें, 11/10 आया, और हमें निकालना है CP दिया हुआ है, CP दिया हुआ है, हमें निकालना है SP, और SP पर जब जाना है तो हमें सीधा जाना है, तो हम सीधा गुना करेंगे। क्या करेंगे? 5000 हो गया और इसका 11/10 से गुना कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि सीधे जाना है इसलिए सीधा गुना कर दिया, वृद्धि है इसलिए जोड़ कर लाए हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 11 पचे 55, 5500 रुपया हो गया। देख रहे हैं मेरे मित्र, अगर 10% की कमी हुआ तो 4500 रुपया हुआ, और 10% की वृद्धि हुआ तो 5500 रुपया हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि कितनी आसानी तरीके से निकाला जा रहा है CP से SP। अगर चलिए मेरे मित्र, अगर मान लीजिए कि SP दिया हो और CP निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप, हम आपको आज बताएंगे। नहीं, CP दिया हो तो SP निकालना है तो सीधे जाना है मेरे मित्र, अगर SP दिया है CP निकालना है तो उल्टा जाना होगा, आपको घूम करके जाना होगा, तो उलट कर करेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु का SP दिया है 3400 रुपया, और माने किसी कोई वस्तु का SP है, माने विक्रय मूल्य है 3400 रुपया, और उसमें कीमत में 15% की कमी होने पर उसका अब CP निकालना है। क्या निकालना है? CP निकालना है। नहीं तो CP निकालना है मेरे मित्र, कमी होने पर या छूट देने पर नहीं, बात एक ही होता है। कमी हो जाए या छूट दिया जाए तो बात तो एक ही ना होगा। कि मान लीजिए कि कोई वस्तु का 10 रुपया दाम है और हम उसको माने 10% छूट दे या 2 रुपया 5 रुपया कम कर दे, तो बात तो एक ही होगा, है कि नहीं। अब देखना है मेरे मित्र कि CP निकालना है, SP यहाँ है और CP यहाँ है, तो हमें तो लौट कर आना है, उल्टा आना है। तो हम क्या करेंगे, आपको बताए हैं कि जब वृद्धि हो तो जोड़ देंगे, कमी होगा तो घटा देंगे, और सीधा जाना होगा तो सीधे करेंगे, और उल्टा जाना होगा तो पलट के गुना करेंगे। तो मेरे मित्र अब करना क्या है कि हम लोग को CP निकालना है, तो 15% का पहले होल वैल्यू निकालना होगा। 15% का होल वैल्यू निकालिएगा तो 5 3 15 होता है, 20 25 सही होता है। और कमी है मेरे मित्र, कमी है तो घटा देंगे, 20 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 17/20 हो जाएगा। नहीं, और CP निकालना है तो हम क्या करेंगे मेरे मित्र, 3400 हो गया, और गुना आपको SP दिया है, SP दिया है, SP से CP पर आना है या उल्टा आना है तो उलट कर गुना करेंगे। 17/20 है तो इसको 20/17 से करेंगे मेरे मित्र, और 17 दूनी 34 हो गया, 17 दूनी 34, और एक गुना कर दिए, 2 दूनी 4, इतना रुपया हो गया। कितना हो गया? इतना रुपया हो गया। नहीं, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य था 3400 रुपया, जिस पर 15% छूट देने पर 3400 रुपये में बिकाया था, जबकि उसका क्रय मूल्य था 4000 रुपये। कितना था? 4000 रुपया। चलिए मेरे मित्र, अब और आपको कुछ बताएंगे सवाल, जैसे कि मान लीजिए और आपको सवाल दिखाएंगे। आप सभी आपके मन से जो संकोच है ये चीज़ कि होल वैल्यू से, वो सारा आपका दूर कर देंगे मेरे मित्र। कि मान लीजिए कि किसी वस्तु का SP है 1000 रुपया। कितना है? 1000 रुपया, और इस पर मान लीजिए कि छूट दिया जा रहा है। छूट समझ रहे हैं? छूट आप छूट या कमी बात एक है। छूट है 10% का, 10% का, हाँ 10% का रहने दीजिए,
10 से प्रतिशत करने दीजिए, नहीं 10% का है तो CP निकालना है। क्या निकालना है मेरे मित्र? CP निकालना है। तो आपको हम बताएं कि 10% का पहले होल वैल्यू निकालेंगे, नहीं 10% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 10/10 हो जाएगा, और कमी है तो घटा के 10 में से 1 घटेगा तो 9/10 हो जाएगा आपका। तो चलिए मेरे मित्र CP है, तो CP है तो क्या करेंगे हम, SP से CP पर जाना है तो उलट के गुना करेंगे, 1000 गुना 10/9, नहीं अब इसको गुना कर लीजिए आप 9। अब इसको कटाइएगा, 1111.1/9% आपका हो जाएगा, भले 9 इतना रुपया आपका हो जाएगा, नहीं आपका इथी हो जाएगा, CP हो जाएगा। अब चलिए मेरे मित्र और आपको मैं कुछ बताऊंगा, ये पूर्णांक में आ गया तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत भारी हो गया, तो हम आपको छोटा भी करके और हल्का भी करके दिखाएंगे। अभी वृद्धि कमी है, वृद्धि भी करके मैं दिखाऊंगा मेरे मित्र। मान लीजिए कि किसी वस्तु का SP है 8100 रुपया है, और छूट है मेरे मित्र बस वही 10% ही किया जाएगा, छूट है 10%, और CP मांग रहा है, तो 10% का अभी मेरे मित्र बताए हैं, आपको याद भी होना चाहिए, हमें तो याद है लेकिन ये आपके लिए हम बता रहे हैं कि 1/10 हो जाएगा, और इसे कमी है तो हम क्या करें, छूट या कमी बात एक ही होता है मेरे मित्र, तो ये हो जाएगा 9/10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9/10 हुआ। और CP निकालना है तो पलट के गुना करेंगे, 8100 हो गया मेरे मित्र, और 10 ऊपर करेंगे बाटा में 9 करेंगे, क्योंकि यहाँ 9/10 है तो इसको अगर CP निकालना होता तो 9/10 से गुना करते, पहले SP निकालना होता तो 9/10 से गुना करते, और CP निकालना है इसलिए हम पलट देंगे, क्योंकि उल्टा आना है इसलिए उल्टा कर दिए। अब गुना कर दिए, 9 9 81, 900 हो गया, नहीं अब इसको गुना कर लीजिए ना आप, 9000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9000 रुपया हो जाएगा CP। यानी कि 8100 रुपये की वस्तु पर 10% छूट दिया जाए तो उसका पहले दाम होगा 9000 रुपया, तब उसका 8100 रुपया CP आया है छूट देने पर। अब चलिए वृद्धि करने पर क्या होता है, और आपको हम आगे बताएंगे मेरे मित्र कि इसके बाद ये भी बताएंगे कि अगर किसी वस्तु पर लगातार 2 बार वृद्धि हो जाए या 2 बार कमी हो जाए, या 1 बार वृद्धि हो जाए 1 बार कमी हो जाए, या 1 बार कमी हो जाए 1 बार वृद्धि हो जाए, तब उसका हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ये सभी चीज़ बताएंगे मेरे मित्र। जैसे मान लीजिए कि एक जीन्स का CP है 1000 रुपया। कितना है? 1000 रुपया है। एक जीन्स का कीमत है 1000 रुपया, यानी CP है 1000 रुपया, और इस पर 10% की वृद्धि कर दिया जाए, 10% की वृद्धि किया जाए, करने पर SP कितना होगा, तो आपको हम बताएं हैं कि 10% का होल वैल्यू आप निकालेंगे तो 1/10 होगा, और इसको जोड़ेंगे वृद्धि होने पर तो जोड़ेंगे तो 11/10 होगा। नहीं, अब हमें निकालना है CP दिया हुआ है, SP निकालना है तो सीधे जाना है C के बाद S आता है, PQRS है ना, उसके बाद तो हम क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे, यानी 1000 हो गया, और गुना करने के लिए क्या करेंगे 11/10 से करेंगे, 1 0 से 1 0 कटाएंगे, 1100 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका SP हो जाएगा 1100 रुपया। यानी कि 1000 रुपये के जीन्स पर 10% का वृद्धि कर दिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 1100 रुपया। मेरे मित्र अब छठ पूजा आ गया है और दीपावली भी है, इसमें आप लोग कपड़े खरीदेंगे। अगर आप परसेंटेज निकालना नहीं जानते हैं तो आप दुकान से ठग जाएंगे, दुकानदार के द्वारा ठग जाएंगे। मेरे मित्र आपके जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परसेंटेज का बहुत बड़ा वैल्यू है, नहीं बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप परसेंटेज निकालना नहीं आता है तो आप किसी भी वस्तु को खरीदने में आप हो सकते हैं ठगे जा सकते हैं। इसलिए आप परसेंटेज निकालना बहुत अच्छी तरह समझें, और मैं आपको बहुत हो सकता है मेरे 4-5 क्लास हो जाए इस पर, परसेंटेज पर। मैं सारे क्लास को मैं आपके सामने वीडियो बनाकर तैयार करके भेजूंगा और आप देखेंगे मेरे मित्र। नहीं, आप पूरी वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो अंत में अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे मेरे मित्र, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 1100 रुपया। अगर 1000 रुपये की जीन्स पर अगर 10% वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, 1100 रुपया हो जाएगा। अब चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं और कुछ।
मान लीजिए कि 1100 रुपया एसपी है किसी चीज़ का, और उस पर 10% की वृद्धि हो जाए, इस पे 10% वृद्धि होने पर हुआ है, 10% वृद्धि होने पर हुआ है, तो सीपी कितना होगा मेरे मित्र? तो सीपी के लिए बस हम वही निकालेंगे, क्या करेंगे, 10% का होल वैल्यू करेंगे, नहीं और कटाएंगे, सॉरी कट गया, तो हो गया हमारा 1/10, जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 11/10 वृद्धि होने पर, तो 1100 हो गया मेरे मित्र। और आपको सीपी से एसपी पर आना है, यानी एसपी से सीपी पर आना एसपी से सीपी पर आना यानी उल्टा आना है, तो उल्टा गुना करेंगे, 10/11 से करेंगे, 11 एक कम 11 100 हुआ, और इसको 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000 रुपया होगा। देखिए मेरे मित्र, आप समझ गए होंगे कि कैसे सीपी से एसपी निकल जा रहा है, एसपी से सीपी निकल जा रहा है। अगर आप परसेंटेज निकालना जानते हैं तो आराम से सीपी से एसपी, एसपी से सीपी निकाल सकते हैं, नहीं वो भी बहुत कम समय में स्ट्रिक लगा करके। चलिए, अगर आपके साथ बोले हैं मेरे मित्र कि आपको परसेंटेज की बहुत आवश्यकता है, मैं आपको प्रत्येक करके एक छोटी छोटी बेसिक को बताते हुए चलेंगे और आपको बताएंगे, और आपको हम बोले ना कि वो भी बताएंगे जब किसी भी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए, फिर उसके बाद फिर 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्या होगा, आपको ऐसा सवाल बताया जाएगा। आज अब इस परसेंटेज में हम लोगों को ये जानना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में। मेरे मित्र, अभी आप लोग जानते हैं कि पर्व त्यौहार का समय चल रहा है, नहीं छठ पूजा है, दीपावली है, और इसमें आप लोग बहुत सारी खरीदारी करेंगे। जैसे किसी मॉल में जाएंगे, किसी दुकान में जाएंगे और वहाँ बहुत बड़े बड़े ऑफर लगे हुए हैं, 10%, 20%, 30%, 50%, नहीं, और आप उस ऑफर में परसेंटेज नहीं निकालने आएगा, जिसके चलते आप ठगे जाएंगे। तो मेरे मित्र, आज आप परसेंटेज सीख लीजिए, नहीं, और तब आप ठगे नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का 10% निकालना है, जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य हो, नहीं मेरे मित्र, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य समझ रहे हैं ना आप, क्रय मूल्य, ये दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है आज मैं आपको बताऊंगा। अंकित मूल्य होता है कि एमआरपी, क्या होता है, एमआरपी, यानी कि एमआरपी अगर 10 रुपया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपया में ही बेचना है, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपया में ही बेचना है, उसे 10 रुपया 50 पैसा में भी नहीं बेचना है, नहीं तो आप पर केस हो जाएगा। लेकिन मेरे मित्र, क्रय मूल्य होता है कि अगर उसका एमआरपी 10 रुपया है, 8 रुपये में बेचा सकता है, 12 रुपये में बेच दिया जाए तो उसका क्रय मूल्य हो गया विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, नहीं, यानी कि एमआरपी का मतलब है जो अंकित मूल्य हो, नहीं, यानी आरएस लिखा है, आपके कोई चीज़ खरीदते होंगे तो आरएस लिखा रहता है 50 रुपया, तो यह हुआ एमआरपी, यानी अंकित मूल्य हो गया। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 50 रुपया में बेच सकते हैं। 10 रुपया लिखा है तो 10 रुपये में बेच सकते हैं, आप 10 रुपया 50 पैसा भी नहीं ले सकते हैं, नहीं। लेकिन विक्रय मूल्य का मतलब होता है मेरे मित्र कि उस वस्तु को 50 रुपये की वस्तु या 10 रुपये की वस्तु को आप जितना में बेच दीजिए। मान लीजिए कि 50 रुपये की वस्तु को आप 45 रुपये में बेच दिए तो आपका विक्रय मूल्य 45 रुपया हो गया। अगर मान लीजिए इसे 55 रुपये में बेच दिए 50 रुपये की वस्तु को तो इसका विक्रय मूल्य हो गया 55 रुपया। अब क्रय मूल्य क्या होता है मेरे मित्र, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में बहुत लोग को फर्क ही नहीं समझ में आता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता क्या है, सीपी और एसपी होता क्या है। तो मेरे मित्र, एसपी और सीपी का कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है कि सीपी, मान लीजिए कि कोई दुकानदार आपको कोई वस्तु 100 रुपया में बेचता है, 100 रुपया में बेचता है, तो दुकानदार का एसपी होगा और आपका वही सीपी होगा। क्या होगा, आपका वही सीपी होगा, नहीं, दुकानदार का 100 रुपया एसपी होगा, यानी कि विक्रय मूल्य दुकानदार का 100 रुपया होगा, वही विक्रय मूल्य जो आप खरीद रहे हैं उसका सीपी हो जाएगा। जैसे कि आपको समझाने का मतलब है मेरे मित्र कि ये कलम एक दुकानदार आपसे 25 रुपये में बेचता है तो दुकानदार का यह विक्रय मूल्य हो जाएगा 25 रुपया, जबकि आपका क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, इसका
25 रुपया। आप बताएंगे कि हम इसे खरीद कर ला रहे हैं 25 रुपया में, लेकिन दुकानदार बताएगा कि हम इसे बेचे हैं 25 रुपया में। तो इसीलिए दुकानदार का विक्रय मूल्य हो जाएगा 25 रुपया और आपका क्रय मूल्य हो जाएगा 25 रुपया है। आप समझ गए होंगे और मेरे कहने का तात्पर्य जो है वो भी आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक दुकानदार के पास जाते हैं और एक जीन्स का कीमत 1000 रुपया लेकर के यार आपको देता है। 1000 रुपया में वो आपको बेचता है। एक जीन्स आपको 1000 रुपये में बेचता है तो 1000 रुपया दुकानदार का क्या हो जाएगा? दुकानदार का विक्रय मूल्य एसपी हो जाएगा। दुकानदार का क्या हो जाएगा? यह एसपी कहलाएगा। यही 1000 रुपया दुकानदार का एसपी कहलाएगा, जबकि आपका क्रय मूल्य कहलाएगा। क्रय मूल्य 1000 रुपया कहलाएगा। अब आपसे कोई पूछ दे कि बउआ जीन्स कितना में खरीदे हैं, भैया आप जीन्स कितना में खरीदे, तो आप ये बताएंगे कि हम 1000 रुपया में जीन्स खरीद कर ला रहे हैं, यानी कि आपका क्रय मूल्य हो गया सीपी हो गया। कितना हो गया? सीपी हो गया 1000 रुपया, जबकि दुकानदार का वही कीमत एसपी कहलाएगा, यानी विक्रय मूल्य कहलाएगा। चलिए मेरे मित्र, अब हम आपको बताएंगे परसेंटेज निकालना। आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जान गए हैं, नहीं एमआरपी भी जान गए हैं। एमआरपी का मतलब होता है उससे पैसे अधिक नहीं लेना, जो एमआरपी है उससे अधिक पैसा नहीं लेना। लेकिन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो अब सेल पर होता है डिपेंड कि कितना परसेंट उस पर लेना है, कितना परसेंट देना है। चलिए मेरे मित्र, अब आपको हम बताते हैं कि मान लीजिए कि 1000 रुपये का जीन्स है, आपको हम बता भी रहे थे 1000 रुपये का जीन्स है और इस पर दुकानदार 10% की छूट देता है, 15% का छूट देता है। आप देखते होंगे 10%, 20%, 25%, 30% तक होता है, 50% तक होता है। तो आप कैसे निकालेंगे कि इसका दाम कितना होगा? मान लीजिए कि 10% का छूट है तो हम क्या करेंगे? 1000 का 10%, 1000 का नहीं, कितना 1000 का 10% निकालना है मेरे मित्र। नहीं तो 1000 हो गया, का मतलब गुना, 10 का 10 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 कटे, 1 0 0 कटाइए, यानी कि 100 रुपया कम देना है। नहीं तो इसका अब दुकानदार का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा और आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो दुकानदार का एसपी हो जाएगा, यानी 1000 माइनस 100, यानी कि 900 रुपया हो जाएगा। दुकानदार का कितना हो जाएगा? एसपी दुकानदार का या विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 900 रुपया। और आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो यही 900 रुपया होगा मेरे मित्र। नहीं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आप समझ गए होंगे। अब इसको हम एक और सहज तरीके से भी आपको हम बताए थे कि बना सकते हैं। आप कैसे बना सकते हैं? तो 10% का अगर होल वैल्यू आप जानते हैं तो 1/10 हो जाएगा। और क्या कर रहा है? छूट दे रहा है। तो क्या करेंगे हम? 9/10 हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे कि 1000 गुना 9/10 करेंगे। 9/10 है, 9/10 कर दिए, 1 0 से 1 0, यानी 100 में 9 से गुना करेंगे तो 900 रुपया हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट ही निकल गया मेरा, निकल गया, डायरेक्ट ही नहीं निकल गया, आप डायरेक्ट निकाल लिए। तो मेरे मित्र अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कि इसी 1000 रुपये के 1000 रुपये आप छोड़िए, आप कहेंगे सर 1000 रुपया तो बड़ी बता दी 10%, कुछ और बताइए ना। चलिए मेरे मित्र, 1200 रुपये के किसी जीन्स पर अगर 35% का छूट मिले तो उसका छूट कितना होगा और विक्रय मूल्य कितना होगा दुकानदार का, ये भी देखा जाए। तो 1200 रुपया हो गया मेरे मित्र, और 1200 का 35% निकाल दीजिए। आप निकाल दिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 2 0 कट गया, 12 25 60 के 0, अब 12 3 36 और 6 42, 420 रुपया कम कर दीजिएगा। या छूट हो गया, उसका दाम में छूट हो गया कितना? 420 रुपया। परसेंटेज में नहीं मेरे मित्र, अगर परसेंट में हो जाता तो बाप गड़बड़ हो जाता। नहीं, परसेंट में हो गया 35% छूट दे रहा है, और रुपया में कितना हो गया? 420 रुपया। अब हम क्या करेंगे? 1200 में 420 रुपया को घटा लेंगे तो आपका निकल जाएगा, देखिए ना 0 10 8 हो गया, अरे आपका हो गया 11 780 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। दुकानदार का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उस जीन्स का? तो दुकानदार का विक्रय मूल्य 780 रुपया होगा, जबकि यही आपका क्रय मूल्य कहलाएगा। आपका क्रय मूल्य 780 रुपया कहलाएगा, जबकि दुकानदार का विक्रय मूल्य
780 ही कहलाएगा। अब आपको हम ये भी बताए हैं होल वैल्यू निकाल कर आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको हम बताए हैं कैसे बताएं, छूट दे रहा है, कितना है, छूट है मेरे मित्र, इसको याद रखिएगा, छूट है। अगर वृद्धि कर देगा तो वो होगा नहीं। तो हम आपको ये भी बताए हैं कि 1200 करेंगे और 1200 में क्या करेंगे, 35% का होल वैल्यू निकालिए। 35% का होल वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 20, इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 13/20 हो जाएगा। चलिए 13/20 से आप गुना कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 2 से कीजिए 13 5 58, देखिए 780 रुपया आ गया कि नहीं आ गया, डायरेक्ट आ गया 780 रुपया। आप इस नियम को अपना करके बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, जबकि इसमें कुछ समय आपका लगेगा मेरे मित्र। यह साधारण विधि है, जबकि यह ट्रिक वाली विधि है, हम आपको बताए हैं।